ये जो इलाका देख रहे हैं, चाहे वो दक्षिण चीन सागर का हो या फिर ये हिंद महासागर का क्षेत्र हो, मलक्का स्ट्रेट एक बेहद अहम रोल निभाता है। लेकिन अब इसके पास एक ऐसा देश है जो बेहद डरा हुआ है और अब ये देश भारत से मांग रहा है मदद, और मदद के नाम पर मांग रहा है भारत का ब्रह्मास्त्र। अब भारत अगर इसे अपना ब्रह्मास्त्र देता है तो भारत को क्या फायदा होगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने हथियारों के मार्केट पर पूरा कब्जा ही कर लिया है। तो सबसे बड़ी खबर, आखिरकार जर्मनी ने भारत को 10,000 करोड़ रुपए क्यों दे दिए। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो सब कुछ होता है। विकसित देशों को बड़ा उल्टा पड़ गया इस बार भारत का वार। जब G20 की मीटिंग हुई या ग्लासगो की मीटिंग हुई, भारत का रुतबा इस बार देखने को मिला बहुत अच्छे से। भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जब तुर्की के अर्दोगन से मिले तो उन्हें जिस तरीके से छेड़ा वो भी देखने लायक था कि तुर्की के राष्ट्रपति को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ ग्लासगो की मीटिंग में तो एक अलग ही रूप देखने को मिला पीएम मोदी का। यहाँ तक कि ज्यादातर बड़े बड़े नेता भारत के रंग में रंगे हुए दिखे। इस ग्लासगो की मीटिंग का ये फल निकला कि भारत ने जो बयान दिया, उस बयान को विदेशी मीडिया ने ही सिर्फ हाथों हाथ नहीं लिया, बल्कि दुनिया के विकसित देशों को भी समझ में आ गया कि अब जो हम ये कोशिश करते थे कि दूसरे के माथे पर फेंक दो, वो चीज नहीं चलने वाला है। खासकर भारत के माथे पर फेंक कर किसी चीज को हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पहले ये देश ये कोशिश करते थे कि भारत के ऊपर आरोप लगाएं, भारत ही सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है, भारत की वजह से ही कार्बन का उत्सर्जन होता है। लेकिन अब भारत ने सीधे सीधे कई तरह की बातें रख दी। अब उन बातों का असर ये हुआ है कि जर्मनी ने भारत को 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अब किस बात के दिए हैं, जबकि जर्मनी तो हाल में ही भारत के साथ कंपटीशन कर रहा था कि मेडिकल के क्षेत्र में उसे टॉप का पोजीशन हासिल करना है। जो पोजीशन इस वक्त भारत ने हासिल कर रखा है, इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जर्मनी ने। हर मीटिंग में भारत को खरी खोटी सुनाने से। अब सिर्फ इतना ही नहीं, जर्मनी G7 में भी भारत की एंट्री को लेकर रोकता रहा है। फिर अचानक से जर्मनी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। जर्मनी ये कैसे चाहने लगा कि भारत को 10,000 करोड़ दे दो, और वो भी मुफ्त में। तो आपको बता दें, इन सब की कहानी शुरू हुई है ग्लासगो मीटिंग से। हाल ही में जर्मनी के राजदूत ने ये साफ साफ कहा कि दुनिया अगर ये सोचती है कि भारत को छोड़कर चलना है तो ये दुनिया मूर्खता कर रही है। बिना भारत के साथ चले दुनिया किसी भी बड़े फैसले को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकती है। तो वहीं जर्मनी 10,000 करोड़ रुपए दे रहा है भारत को ग्रीन एनर्जी पर खर्च करने के लिए, क्योंकि भारत ने सीधे सीधे अपने बयान में ये कहा था कि हम 2070 तक 0% कार्बन उत्सर्जन वाले देश बन जाएंगे। लेकिन हमारी शर्त है कि हमें $1 ट्रिलियन दो, और ये कौन देंगे? ये विकसित देश देंगे जिन्होंने पहले कार्बन का इस्तेमाल किया, बाद में भले वो न्यूक्लियर एनर्जी में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन दुनिया को प्रदूषित तो उन्होंने भी किया है। अब हमारी बारी है न्यूक्लियर एनर्जी में शिफ्ट करने की। हम कैसे करेंगे अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे? तो अब भारत की बात के बाद सन्नाटा छा गया ग्लासगो की मीटिंग में ये बड़े बड़े देशों के नेताओं के सामने। ऐसे में अब जर्मनी आगे आया है और जर्मनी ने 10,000 करोड़ रुपए की मदद भारत को दी है। लेकिन यहाँ पर भी एक खेल है, जर्मनी ये मुफ्त में नहीं दे रहा है। जर्मनी अपनी 4-5 एनर्जी वाली कंपनियों को भारत में काम करने के लिए भेज रहा है। भारत में ये कंपनियां काम करेंगी और भारत को जो पैसा देगा जर्मनी, वो पैसा भारत देगा इन कंपनियों को। मतलब घूम फिर कर कहानी वहीं आ गई, पैसा जर्मनी से आया और फिर जर्मनी को ही जाएगा। लेकिन इतना है कि भारत को इसका फायदा ये मिलेगा कि भारत में उस तरह के मशीन और उस तरह के न्यूक्लियर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट करने का काम शुरू हो जाएगा। खैर, भारत को तो इसमें भी प्रॉफिट ही है। पर आपको बता दें, जर्मनी अब न सिर्फ भारत
बल्कि बांग्लादेश में भी कुछ निवेश करने जा रहा है और पाकिस्तान में भी। हालांकि पाकिस्तान में जो वो निवेश करने जा रहा है वो बेहद कम है, पर बांग्लादेश और भारत को भी साधने की कोशिश कर रहा है, अपनी कंपनियों की एंट्री इन देशों में कराने की कोशिश कर रहा है इसी के जरिए। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो इलाका देख रहे हैं, ये इलाका है मलक्का स्ट्रेट, और मलक्का स्ट्रेट के पास में ये देश है मलेशिया। मलेशिया और भारत की एक समय ऐसी स्थिति हो गई थी कि बन नहीं रही थी, पर बाद में हालात बदले। भारत ने पाम ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया मलेशिया से। मलेशिया की अकल ठिकाने आ गई। उसके बाद बचा खुचा अकल चीन ने ठिकाने लगा दिया। चीन ने इसके हवाई क्षेत्र में, इसके जल क्षेत्र में घुसपैठ करना शुरू कर दिया। चीन किसी का सगा तो है नहीं, उसकी जमीन की भूख मिटती नहीं है, वो दूसरे के जल क्षेत्र पे या जमीनों पे कब्जा करने से बाज नहीं आता है। ऐसे में अब इस इलाके के लगभग जितने छोटे छोटे देश हैं, सबको डर लगने लगा है चीन से। बांग्लादेश को आप देखेंगे, बांग्लादेश हथियारों की होड़ में लगा हुआ है, लेकिन भारत के बजाय उसे चीन से ज्यादा डर लग रहा है। भारत उसकी लिस्ट में है, लेकिन शायद आखिरी में। इस वक्त चीन से वो इतना डरा हुआ है कि उसे लगता है कि उसकी जमीन को चीन हथिया न ले। वैसा ही हाल मलेशिया का है, पर मलेशिया अब भारत से वो मदद मांग रहा है जो भारत अगर करता है तो आप यही समझ लीजिए कि चीन के लिए बड़े टेंशन की बात हो जाएगी। मलेशिया अपने फ्लीट को अपग्रेड कर रहा है, उसे चाहिए 12 फाइटर जेट, ये तो हम लोगों ने देखा ही है। और मलेशिया को अपना तेजस बेचने के लिए भारत आगे आया है। भारत ने कई तरह के ऑफर दे दिए। हालांकि मलेशिया को रूस के भी ऑफर मिले हैं, पर मलेशिया तेजस खरीदना चाहता है और तेजस को लेकर ही आगे बढ़ना चाहता है। पर तेजस के साथ साथ उसकी एक और मांग है। अब बात करें तेजस की डील की, तो मलेशिया और भारत के बीच जो डील हो रही है वो लगभग तय मानी जा रही है। जल्द ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी, क्योंकि पैसों का मामला भी निपट गया है। जहां मलेशिया कुछ पैसे अपनी करेंसी में देगा, तो वहीं बाकी पैसे पाम ऑयल के रूप में देगा, ये भी तय हो चुका है। पर अब मलेशिया को चाहिए तेजस के साथ भारत का ब्रह्मोस एनजी। अब भारत के ब्रह्मोस एनजी के मिलने का मतलब है कि तेजस हो जाएगा बेहद खतरनाक। और ब्रह्मोस चीन के लिए काल है, ये चीन भी समझता है। ब्रह्मोस का नाम आते ही चीन बौखला सा जाता है, और उसकी बौखलाहट सीधे सीधे गोबर टाइम्स में दिखने लगती है। पहले फिलीपींस और अब मलेशिया, इन दोनों के ब्रह्मोस के मांगने के बाद यहाँ बिल्कुल एक अलग सा माहौल चीन के खिलाफ बनता हुआ दिख रहा है। वैसे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि भारत को इसे बेचना चाहिए, पर कुछ लोगों की ये मान्यता भी है कि मलेशिया कल पाकिस्तान के साथ, तुर्की के साथ मिलके भारत के खिलाफ खड़ा था, तो ऐसा हो सकता है कि भविष्य में भी भारत के खिलाफ खड़ा हो। ऐसे में क्या मलेशिया को तेजस के साथ साथ ब्रह्मोस देना उचित होगा? कहीं भविष्य में इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही तो नहीं होगा? तो आपको बता दें, जब कोई देश दूसरे देश को अपना हथियार बेचता है तो हमेशा वो एक डाउनग्रेड वर्जन होता है, न कि एडवांस वर्जन। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को मलेशिया को देना चाहिए तेजस ब्रह्मोस के साथ? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।